ओके, नाउ हम इसी मल्टीपल इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि आपके सिलेबस में है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन आ जाता है इसका, ठीक है। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या अपने आप में बोल रहे हैं कि ऑर्डर को चेंज करना और रिजल्ट सेम आना, ठीक। तो ये देखिए, अगर कोई डबल इंटीग्रेशन है और ये लिमिट्स लगी हुई हैं तो हमको पता है कि अगर लिमिट्स कांस्टेंट होगी तो इट इज़ इमटेरियल, मतलब कि इसका कोई मतलब नहीं है कि आप लिमिट, क्योंकि मैं बता चुके हैं आपको कि अगर लिमिट कांस्टेंट होती तो या तो आप ये निकाल लीजिए या तो ये निकाल लीजिए, कोई मैटर नहीं करता, आंसर सेम आता है। बट अगर लिमिट वेरिएबल होगी तो हम ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर लिमिट हमारी वेरिएबल होगी उस केस में क्या करना है हमको, वो हम बताने जा रहे हैं आपको। मतलब मान लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है कि अंदर लिमिट दी है x की और ये कोई फंक्शन है, अंदर लिमिट x की है तो dx अंदर होगा ये x1 और x2 होगी और ये y1। ये लिमिट हमको पता है, बाहर की लिमिट कांस्टेंट होती है, तो हम इसको डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते हैं कि ये y1 होगा और ये y2 होगा और ये x1 और x2 हो जाए और हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें, ये हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हम कैसे कह सकते हैं, उसमें लिमिट चेंज हो जाएगी, ये हमेशा पॉसिबल नहीं है अगर लिमिट वेरिएबल है, क्योंकि ये वेरिएबल्स हैं, ये यहाँ पे कांस्टेंट था। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, ये क्वेश्चन दिया होगा आपको, ठीक है, या तो ये क्वेश्चन दे सकते हैं या तो ये दे सकते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया क्या होगा, बाय चेंजिंग द ऑर्डर, ऑर्डर को चेंज करना है। अब आप सोच रहे होगे जब क्वेश्चन दिया तो उसको सॉल्व कर दो, चेंज क्या कर, लेकिन कहाँ गया है, क्वेश्चन में मेंशन होगा सॉल्व दिस इंटीग्रेशन बाय चेंजिंग द ऑर्डर, मतलब कि क्वेश्चन ये दिया होगा, आपको इसमें करना क्या होगा, पहले ये x की लिमिट इनसाइड है तो dx अंदर है, अब आपको ये करना है, तो अंदर अब x की लिमिट नहीं रह जाएगी ना, अब तो ये y की हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इसको आपको निकालना है। इसके लिए हमने वर्किंग रूल लिखा है, इसको नोट करिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रीज़न नहीं दिया होगा तो जो लिमिट लगी है उसी से रीज़न ड्रॉ कर लेंगे। जब रीज़न ड्रॉ कर लेंगे तो इस वाले को देखिए, सॉल्व करने के लिए एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप ड्रॉ करी गई होगी, करी गई होगी, लेकिन हमको अब इसको चेंज करना है dy में, तो नाउ वी हैव टू मूव फॉर स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस। तो जब y एक्सिस के पैरेलल हमने स्ट्रिप ड्रॉ करी तो न्यू लिमिट्स आएंगी, ठीक है। तो उन लिमिट्स को पुट करके हमने दिखा दिया कि हमने ऑर्डर को चेंज किया, देन हमने लिमिट चेंज की तो हमने इसका आंसर निकाला। ये काम हमको करना है, ओके। तो आपको क्वेश्चन हमने लिया है, इसको आपको ध्यान रखना है कि लिमिट्स अगर वेरिएबल होंगी तभी हमें ये फंडा लगाना है कि लिमिट्स अगर कांस्टेंट है तो उसको तो चेंज ऑर्डर से मतलब नहीं होता, तो कोई ऑर्डर हो जाता है, लेकिन लिमिट्स अगर वेरिएबल होगी तभी हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना, वर्किंग रूल हमने लिखा है। सबसे पहले रीजन को ड्रॉ करना है यूजिंग लिमिट्स, देन जो स्ट्रिप क्वेश्चन में मेंशन है वो स्ट्रिप पहले देखनी है किसके पैरेलल 3। अब हमें क्या करना होगा, उसको चेंज कर देना। अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो अब हमें y एक्सिस के करना है, y एक्सिस के पैरेलल है अगर तो x एक्सिस जो इनसाइड होती है उसी के स्ट्रिप पैरेलल दी होती है और आपको उसको रिवर्स करना है, देन न्यू लिमिट्स लगाएंगे, यू विल गेट द आंसर, ओके। तो हमने ये क्वेश्चन लिया है, इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल, इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है बट बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। सिंपल, आपको इसकी वैल्यू निकाल दोगे, क्वेश्चन करके आओगे, फुल मार्क्स सोच के आओगे, मिलेगा 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है बाय चेंजिंग द ऑर्डर, आपको ऑर्डर को चेंज करना है। मतलब कि अभी देखिए इसकी लिमिट अंदर लगी हुई है किसकी, y की, क्योंकि y की लिमिट ही तो x में होती है, x की लिमिट तो x में नहीं होती, y की लिमिट अंदर दी हुई है। अब आपको चेंज किस में करना है, इसको x की लिमिट में चेंज करना है, तब आपको इसका फुल मार्क्स मिलेगा। नाउ जैसा कि हमने आपसे कहा है वैसे ही हमको इसकी लिमिट पे ध्यान देना है। सबसे पहले इसकी लिमिट देखिए, ये अंदर की लिमिट x के फॉर्म की है, इस पे मत जाइएगा कि dy अंदर लिखा है तो मतलब y की लिमिट होगी, कभी कभी हेर फेर हो सकता है। तो आप लिमिट से पहचानिए, ये लिमिट x की है मतलब ये y बराबर होगा, इसका मतलब y की लिमिट इनसाइड होगी, और ये बाहर की बच्ची क्या हो गई, x।
इससे आप रीजन ड्रॉ कर लो। अब रीजन क्या क्या मिल गया आपको, y बराबर e की पावर x, y बराबर e, x बराबर 0, x बराबर 1। इससे आप एक रीजन ड्रॉ कर लीजिए। y इज इक्वल टू e की पावर x, यही होती है, ऐसे ही बनता है, जिसमें ये पॉइंट क्या होता है 0,1। ठीक है, क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए। ये हमारा कर्व क्या होता है, y इज इक्वल टू e की पावर x, इस तरफ माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है। ठीक, अब ये सब ग्राफ तो अगर नहीं आते हैं तो फिर बेकार आप पास करके आए हो इंटरमीडिएट, ये तो आपको बेसिक आने चाहिए। ठीक, अब नाउ y इज इक्वल टू e एक कांस्टेंट लाइन है, e एक 2 और 3 के बीच की वैल्यू होती है, तो 1 से तो ऊपर होगी ना। ठीक, पहले ही हम मना कर चुके हैं आपसे कि स्केल मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए किससे ऊपर किससे नीचे। e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है। ठीक, तो ये आपकी y इज इक्वल टू e हो गई। नेक्स्ट x बराबर 0, x बराबर 0 लाइन ये होती है, x बराबर 1, x बराबर 1। अब x बराबर 1 यहाँ होगा, कहाँ होगा ये देखने के लिए क्या करोगे, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट को कैसे निकाल सकते हो, y इज इक्वल टू e की पावर x में e रख दो। ठीक, x बराबर क्या आ गया 1, तो ये पॉइंट क्या होगा 1, e। इसका मतलब लाइन यहीं से तो गुजरेगी, x बराबर 1। ओके, अब देखिए y बराबर e, कर्व ये कर्व से घिरा यही होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैम इस वाले रीजन में ये लाइन तो नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, पॉइंट तो आ रहा है, लाइन का कुछ हिस्सा तो आ रहा है। भाई ये रीजन या ये रीजन के अलावा उसके अलावा तो कोई रीजन हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। क्यों, इसमें अगर देखो इस वाले रीजन में अगर ध्यान दो तो ये लाइन कवर कर रही है, ये हमें चाहिए नहीं। ठीक, तो इसके अलावा कोई रीजन नहीं होगा। अब आती है बात कि क्वेश्चन में किसके पैरेलल स्ट्रिप दी हुई है, तो ये लिमिट अंदर y की थी, तो इसका मतलब दिया था y के पैरेलल स्ट्रिप। इसका मतलब अब आपको क्या करना है, x के पैरेलल, चेंज द ऑर्डर, यस और नो। तो इसका मतलब जो दिया था उसको आप छोड़ दीजिए। अब जो करना है भाई इसकी वजह से आप लिख सकते हो, इसकी वजह से स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस थी। ठीक, अब हमको क्या करना है, स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस फॉर चेंजिंग द ऑर्डर। इतना लिख दीजिए एग्जामिनर, हम लोग जैसे एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं इतना गदगद इतना खुश हो जाता है कि आगे नहीं भी क्वेश्चन किया, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 8 नंबर उसने दे दिए, या 5 नंबर तो इतनी लाइन पे दे दिए कि इस लड़के ने इतना देख लिया बच्चे ने कि y के एक स्ट्रिप पैरेलल है और अब हम x के एक्सिस के चेंज करने जा रहे हैं। इसका मतलब बच्चा पढ़ा लिखा है, समय की कमी थी नहीं कर पाया, 5 नंबर दे दिए। चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, आधा क्वेश्चन डन। अब हमें क्या करना है, इसका मतलब x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप ड्रॉ करनी है। लो भाई कर दी, हो गया चेंजिंग द ऑर्डर, इसे ही कहते हैं चेंजिंग द ऑर्डर। पहले y के पैरेलल थी, अब x के पैरेलल हो गई। तो चलिए भाई नया रिजल्ट, अब हमारी लिमिट जो होगी वो वही चीज़ डबल इंटीग्रेशन में, किस कर्व से किस कर्व, अंदर की लिमिट किस कर्व से किस कर्व, 0 कर्व से इस कर्व में, और ये कर्व है क्या, लेकिन इसमें x की वैल्यू क्या होगी, एग्री एग्री। तो ये हो गया x 0 to log y। ठीक, और बाहर लिमिट y की होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो y रीजन, इस रीजन में y एक्सिस में कितना घेरा हुआ है, तो y एक्सिस में यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट क्या है 1 और ये पॉइंट क्या है e, तो 1 to e, खेल खत्म। 10 में 8 हमने नंबर दे दिए, x अंदर होगा। इतना स्टूडेंट ने अगर कर दिया तो मेरी तरफ से 10 में 8 उसको नंबर है। 2 नंबर तो ये अब तो क्या बचा है काम, अब तो खेल खिलौना बचा है सर, इंटीग्रेशन सॉल्व करना, बीटेक का काम डन। ओके, अब हमको इसकी लिमिट से
इसकी लिमिट से हमें इंटीग्रेशन करना है। अब ये कुछ नहीं बचा, क्या बचा है भाई? अब ये देखिए क्या है, ये है x के रेस्पेक्ट में, तो ये 1/log y तो कांस्टेंट हो गया, ठीक, अंदर कुछ नहीं है, तो x1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x होगा 0 to log y, 1 to 1/log y, log y कैंसिल, वो वेट कर रहा था आ जाए तो हम कट जाएं, ठीक है, ऐसे हम लोग ये कहते हैं, बड़ी मज़ा आती है इसमें काटने में। हाँ, तो ये आपका देखिए 1 आ जाएगा और फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, e-1। दिस इज द फुल लेंथ क्वेश्चन चेंजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। धन्यवाद।